नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवच है उसका यह 16वां मंत्र है। जिन लोगों को किसी प्रकार का भय लगता हो, किसी प्रकार का डर लगता हो और हर समय किसी न किसी आशंका से भयभीत रहते हों और विशेष रूप से डिप्रेशन जैसी स्थिति बन रही हो, उन सभी से हमारा आग्रह है कि यह कवच का जो 16वां मंत्र है इसका प्रातः काल उठ करके आप 5 बार पाठ करें और इसका अर्थ पुस्तक में से पढ़ करके मन में सोचने की कोशिश करें। ऐसा अगर आप नित्य करने लगेंगे तो आपका भय निश्चित रूप से समाप्त होगा। मंदिर देखते ही हम लोग श्रद्धा के साथ सिर झुकाकर भगवान के प्रति अपनी आस्था, अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। किसी भी मंदिर और वहां स्थापित भगवान की मूर्तियां भक्तों की आस्था और विश्वास को बढ़ाती हैं। आमतौर पर हम मंदिर भगवान के दर्शन और ढेरों इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, लेकिन आज के शो में हम आपको हर परेशानी के लिए एक विशेष मंदिर बता रहे हैं जहां जाकर आप एक खास देवता के दर्शन और पूजा करके अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। आपको धन, कारोबार, सेहत, दाम्पत्य जीवन, परिवार से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा इन मंदिरों में जाकर। तो वही ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504 और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें। उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 11 जुलाई 2014 दिन शुक्रवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो रात में 7:13 तक रहेगी। मूल नक्षत्र है रात में 8:21 तक। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। भद्रा काल शाम 7:13 से शुरू हो जाएगा। आज व्रत की पूर्णिमा है और कल स्नान दान की पूर्णिमा होगी। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, ये तो हमने जान लिया, लेकिन अगर हम बात करें धन की, कारोबार की, सेहत की, दाम्पत्य जीवन की और शनि से जुड़ी हर परेशानी से छुटकारा पाने की, तो ऐसे में कौन से मंदिर जाकर दर्शन करने से आपको होगा लाभ प्राप्त, चलिए जानते हैं। पंडित जी, स्थिति ऐसी है कि हम सभी परेशान हैं, हम सभी ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में खुशियां लेकर आएं। तो ऐसे में अगर हम एक पर्टिकुलर मंदिर जाकर इन परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कौन कौन से वो मंदिर हैं? जैसे कि शनि की अगर हम बात करें, शनि देवता को प्रसन्न करना हो, धन प्राप्ति की बात करें, तो ऐसे में आप हमें बताइए कि हमारे लिए कौन सा रहेगा उत्तम मंदिर। सनातन धर्म में 33 कोट देवी देवताओं के वर्णन आते हैं और ये देवी देवता हमारी यहाँ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वहीं अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग देवताओं का सामर्थ्य होता है। ऐसे में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है और उसके कुप्रभाव से आप घिरे हुए हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या कानूनी मामलों में आप लगातार उलझते जा रहे हैं, तो इसके निवारण के लिए आपको चाहिए उज्जैन के शनि मंदिर में या फिर महाराष्ट्र में शनि सिंगलापुर के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से जहां शनि देव की अनुकूलता प्राप्त होती है, वहीं 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा का कुफल भी नहीं मिलता है। अब आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो या परिवार में अशांति का वातावरण हो या संयोग से आप मांगलिक हैं या आपकी पत्नी मांगलिक है और आप मांगलिक नहीं हैं, ऐसे में बार बार दुर्घटना घटित हो रही है या पत्नी का गर्भपात हो रहा है या बार बार ऑपरेशन की नौबत आ रही है, तो उज्जैन में मंगलनाथ का एक मंदिर है, वहां जाकर के श्रद्धा पूर्वक दर्शन जरूर करना चाहिए। यह दर्शन और महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब मंगलवार के दिन जाकर के वहां दर्शन किया जाए। कारोबार में सफलता पाने के लिए
और धन की बचत हो, परिवार का स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए, इसको दूर करने के लिए कालों के महाकाल उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान शिव का दर्शन करना चाहिए। यह सारे उपाय कलयुग में रामबाण की तरह लाभकारी हैं। इन देवी देवताओं के दर्शन करने से जहां आपकी मनोकामना पूरी होगी, वहीं आपका जीवन भी धन्य हो उठेगा। तो अलग अलग परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको पंडित जी बता रहे हैं अलग अलग मंदिर, जहां जाकर अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं पूरी आस्था के साथ, तो आपकी ये जो समस्याएं हैं यकीन मानिए जरूर दूर होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं, या फिर अगर हम बात करें राहु केतु के दोषों की, जिनका प्रभाव आप अपने ऊपर पड़ते हुए देख पा रहे हैं, इससे बचने के लिए क्या करना है, कौन से मंदिर में आपको जाना है, सब कुछ बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप व्यवसायी हैं और व्यवसाय करते हैं तो आज आपको व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं और आपका कहीं से आज रुका हुआ धन भी प्राप्त होने की संभावना है। यात्रा करने के लिए समय सही है और आज आपको भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं, उसमें पहला उपाय है भगवती दुर्गा की पूजा करें, लाल फूलों की माला चढ़ाएं और दूध से दुर्गा जी का अभिषेक करें, मालपुआ का भोग लगाएं, इससे निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर अनुकूल हैं, अर्थात आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पढ़ाई में यदि आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। परिवार से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी और मित्रों से थोड़े से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आज आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, महालक्ष्मी को लाल वस्त्र समर्पित करना चाहिए और आज आप घी से हवन करें, मांस मंदिरा का सेवन कदापि ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ मिथुन राशि की। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि आज आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके यात्रा करने का योग भी बन रहा है। आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जप अवश्य करना चाहिए और गणेश जी को लड्डू का भोग भी लगाना चाहिए। पंछियों को दाना भी डालना चाहिए और हरे कपड़े का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि अपने खर्चों पर आप ध्यान दीजिए, वरना आपके आय व्यय का संतुलन बिगड़ सकता है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा और यदि आप महिला हैं और किसी नए व्यवसाय के लिए निर्णय लेने जा रही हैं तो मेरा सुझाव है अभी आप रुकिए, अगस्त के बाद ही व्यवसाय शुरू कीजिएगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यात्रा करने के लिए समय बहुत अच्छा है। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें और सफेद वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, चावल का दान करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं पंडित से कि पितरों और ग्रहों की शांति के लिए किस मंदिर के हमें दर्शन करने चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, साथ ही कौन से भगवान आपके प्रेम प्रसंग को भी सफल बनाएंगे वो भी जानते हैं। पंडित जी, पितृदोष से कैसे मुक्ति पाए? बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो पितृदोष से पीड़ित होंगे, खासकर उनके लिए बताइए। देखिए, जब
परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या स्वाभाविक भी मृत्यु होती है और 13 दिनों के 13 कर्म नहीं किए जाते और पितृपक्ष में उनके लिए श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान नहीं किए जाते या गया श्राद्ध नहीं किया जाता, तो पितृ जब नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं तब वो दुख देते हैं। तो किसी भी तरह का यदि पितृदोष आपके समझ में आता है या राहु केतु का कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन पर है तो इसकी मुक्ति के लिए नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजा पाठ करने का शास्त्र सम्मत विधान है। पितृदोष है या पितरों की शांति नहीं होने से आपके घर में नाना प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, शुभ कार्य रुक गया है, विवाह शादी जैसे कार्य आपके लिए दुर्लभ हो गए हैं, तो आप गया श्राद्ध कीजिए। बिहार में पवित्र तीर्थ स्थान है गया। गया जाकर के आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु चारपाई पर हो जाती है, सनातन धर्म की मान्यता यह है कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो उसे जमीन पर उतार देना चाहिए। उसे चारपाई पर इसलिए नहीं मरने देना चाहिए कि माना जाता है कि चारपाई पर मरने से बंधन दोष हो जाता है। तो अगर कोई चारपाई पर मर गया है तो ऐसे में हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, वहां जाकर के सूर्य कुंड में स्नान करना चाहिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे अनुष्ठान करने चाहिए। अगर आपको अपने वैवाहिक जीवन में कटुता दिखाई दे रही है या प्यार में सफलता नहीं मिल पा रही है या विवाह में बहुत विलंब हो रहा है या तलाक की स्थिति आ गई है, तो आप कृपया वृंदावन जाइए और वहां बरसाना में राधा कृष्ण के मंदिर का दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक चांदी की बांसुरी चढ़ाइए। निश्चित रूप से ये सारी परेशानियां आपकी क्षण भर में दूर हो जाएंगी। और वृंदावन जाकर के बांके बिहारी मंदिर का दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए। निश्चित रूप से आपके जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध पाप नष्ट होंगे और आपका सौभाग्य उदय होगा। काल चक्र में पंडित जी आपको अलग अलग परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग मंदिर बता रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से और जहां पूजा करने से यानी कि देवी देवताओं को पूजने से ही आपकी परेशानियों का अंत हो सकता है। चलिए और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज अगर सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो चंद्रमा आपके पुत्र भाव में है, तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख के प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। मित्रों की मदद से आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, लेकिन व्यवसाय में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। आज आप आत्मविश्वास से भरपूर होंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि असंभव से असंभव कार्यों को आज आप चुटकी बजाते हुए करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, गुड़ और घी से आहुति दें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, लाल वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो ये परिलक्षित होता है कि आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है और आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपकी आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। आज अपने गुस्से पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखिएगा। आज ओम बुंग बुधाय नमः का जप कीजिएगा और गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाइएगा। गाय को हरा चारा खिलाइएगा और हरी साबुत मूंग का किसी जरूरतमंद को दान कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से मोनिका जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें मोनिका। हाँ जी। जी मोनिका जी। हाँ जी। अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। हाँ जी, वो 20 सितंबर 1985 का जन्म है जी। हाँ जी। हाँ जी। सवाल बोलिए।
वो मंगली था, तो अब 30-29 साल का हो जाएगा, क्या मंगली ही लड़की है? जी पंडित हाँ, जी, ये पूछना प्रश्न ये है कि वो मंगली है, अब 29 साल का हो जाएगा, तो क्या वो मंगली दोष खत्म हाँ, हो मंगलिक जाएगा? दोष कभी नहीं खत्म होता है। यह केवल एक कहावत है कि 27 साल और 28 साल की उम्र में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मांगलिक दोष आजीवन कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए मंगलिक लड़के के लिए मंगलिक लड़की चाहिए और मंगलिक लड़की के लिए मांगलिक लड़का चाहिए। तो उन मंदिरों की जहां पर जाकर एक खास भगवान के दर्शन मात्र से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आखिर इन मंदिरों में जाकर आपको कौन कौन से चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे, बताएंगे आपको बस थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बताते हैं कि आज वो कौन से उपाय अपनी राशि अनुसार करें जिससे कि किस्मत उनका साथ दे। चलिए जानते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को जो उपाय बताना है, एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आप लाल फूलों की माला भगवती दुर्गा को चढ़ाएं और दूध से दुर्गा जी का अभिषेक करें। मालपुआ का भोग भी लगाएं। निश्चित रूप से आपका दिन सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातक महालक्ष्मी को लाल वस्त्र समर्पित करें और घी से हवन करें। मांस मदिरा का सेवन ना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज गणेश जी को श्रद्धा के साथ लड्डुओं का भोग लगाएं, पंछियों को दाना डालें और हरे कपड़े दान करें, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि के जातक आज सफेद वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और चावल का दान करें। निश्चित रूप से दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक आज गुड़ और घी से अग्नि में आहुति दें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं और लाल वस्त्रों का दान करें, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी साबुत मूंग का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। हम आपको बता दें कि अब आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या है इसका प्रोसीजर, ये हम आपको कालचक्र के दौरान दिखा ही रहे हैं। एक दर्शक जो फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हैं, उनका नाम है ललित और गाजियाबाद से ये हमसे जुड़े हैं। हमने इन्हें कॉल लगाया है, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। ललित जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी नमस्ते। हाँ, सुखी रहो बेटा, जरा जोर बोलो। हेलो पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म 9 मार्च 1990 सुबह के 8:30 पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं पंडित जी? बेटा, मंगल और शनि की स्थिति तो द्वितीय द्वादश की है। तुम्हारे जीविका भाव का स्वामी शनि उच्च का है, अपने भाव को देख भी नहीं रहा है, तो सरकारी नौकरी का योग तो अच्छे से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिएगा, हो सकता है कि 27वें वर्ष की उम्र में आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। कुंडली में यदि आपके ग्रह कमजोर बैठे आपको नजर आ रहे हैं, आप जानते हैं, तो इन्हें कैसे आप मजबूती प्रदान करेंगे? किसी भी जरूरी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है? बस एक खास मंदिर है जहां जाकर पूजा पाठ करनी है। कौन सा है वो मंदिर, चलिए जानते हैं। पंडित, सबसे पहले तो ये बताइए, कुंडली में हमारे ग्रह कमजोर है, उसे कैसे मजबूत करें? देखिए, कुंडली में अगर आपके ग्रह कमजोर हैं तो मैं तो कहूंगा कि इसके लिए नवग्रह मंदिर जाकर के पूजा पाठ करना चाहिए। नवग्रह मंदिर जाकर के पूजा पाठ करने से और विशेष करके सूर्य की उपासना करने से सारे ग्रहों की स्थिति जो है अनुकूल हो जाती है। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्य देव की उपासना करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप करने से निश्चित रूप से कल्याण की स्थिति का निर्माण होता है। जो लोग इस तरह से करते हैं उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो उज्जैन में अगर आपके जीवन में किसी तरह के तंत्र मंत्र से परेशानी हो रही है, भूत प्रेत की कोई बाधा आपको सता रही है, तो उज्जैन का काल भैरव मंदिर है या राजस्थान में मेहदीपुर बालाजी का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करने से सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि बुध ग्रह की अनुकूलता आपके लिए हो तो मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर गणेश जी का मंदिर है, वहां दर्शन करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग है,
उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से चंद्र ग्रह की अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। धन धान्य से आपका घर हमेशा भरा रहे, इसके लिए काशी में अन्नपूर्णा मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर के ठीक पीछे उसी कैंपस में अन्नपूर्णा मंदिर है और थोड़ा सा दूर हट करके भी एक अन्नपूर्णा मंदिर है। दोनों मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे धन धान्य अन्न की कभी कभी नहीं होती है। और कोई भी मनोकामना हो जिसको पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए छत्तीसगढ़ के अर्जी वाले हनुमान जी के दर्शन पूजा पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और इसी के साथ आपको बताऊंगा कि यदि तमाम कोशिशों के बाद आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, या आपके लाख पूजा पाठ करने के बावजूद आपकी आर्थिक परिस्थिति नहीं सुधर रही है, तो किस देवी देवता का दर्शन करें कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाए, आपके मायूस जिंदगी में खुशियां भर जाएं, इसको मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा। तो वही ध्यान से देखिए, आज का कालचक्र बहुत कुछ जानने वाले हैं आप। और जो तुला राशि के जातक हैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, चलिए उनके इंतजार को खत्म करते हैं, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों की किस्मत हर जगह साथ देगी। आज आपका मन थोड़ा सा असंतुष्ट रहेगा, लेकिन लंबी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। आज आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। कनक धारा स्त्रोत का पाठ कीजिए। ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप कीजिए और घी से महालक्ष्मी के नाम से हवन कीजिए। सफेद गाय को खीर खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत मजबूत है। आज आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे, पराजित होंगे, परास्त होंगे और नए मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने के पूरे संयोग बने हुए हैं। आज आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जप करें मंगल का ध्यान करके, और शिवलिंग पर रोली घोल करके चढ़ाएं। लाल मसूर का दान करें और गाय को गुड़ खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ धनु राशि की, जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से आज आपके व्यापार में उन्नति होगी। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। आज आपके स्वास्थ्य में भी पूर्ण रूपेण सुधार की संभावना बनी हुई है। आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। कार्य की अधिकता के कारण आपको समय का पता नहीं चलेगा। आज आपको चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, पीले फूलों की माला विष्णु मंदिर में अर्पित करें, पीतांबर वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक है हेमा, जो दिल्ली से फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेमा जी, स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए हेमा जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1982 और हेमा जी थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1982 जी। समय है 3:40 सुबह की। मेरा पेशा में मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा रही थी गवर्नमेंट स्कूल में, जो खत्म हो गया है, तो मुझे फिर से जॉब कब मिलेगी और क्या मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है परमानेंट? जी हेमा, आपने अपने नौकरी के संदर्भ में प्रश्न पूछा है बेटा। मैं बताना चाहूंगा कि मंगल और चंद्रमा की प्रश्नकाल में स्थिति चतुर्थ दशम की है। अभी आपको प्राइवेट सेक्टर में या कहीं कांटेक्ट पे ही नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी आपको सरकारी नौकरी मिलने में 1.5 से 2 वर्ष का विलंब लग सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे, आपके इंतजार को खत्म करते हुए अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले वेणु गोपाल शर्मा। ये जानना चाहते हैं कि
इनके भाग्य में क्या कुछ लिखा है, इनकी नौकरी में इनको सफलता कब मिलेगी, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। वेणु गोपाल शर्मा का जन्म 19 दिसंबर 1981 को 11:35 पर दिन में रायचूर कर्नाटक में हुआ। तो आपका जन्म हुआ है कुंभ लग्न में, आपकी जन्म राशि है कन्या राशि, शनि की 7.5 इस समय चल रही है जो 2 नवंबर 2014 तक रहेगी। आपके जन्म लग्न का स्वामी शनि मृत्यु भाव में 8वें घर में कन्या राशि में विराजमान है, जो इस बात का संकेत करता है कि आप चिरंजीवी और दीर्घायु रहेंगे, आपकी उम्र लंबी रहेगी। आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र व्यय भाव में बैठा हुआ है, जो ये संकेत कर रहा है कि आपका निर्भाग्य योग है। ऐसे में आपको अपने आजीविका के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जहां आपकी आजीविका में स्थायित्व नहीं आएगा, वहीं आपका वैवाहिक जीवन भी काफी परेशान रहेगा। आप मांगलिक भी हैं, तो आप यदि अपने मंगल ग्रह के लिए हर समय कोई न कोई उपाय करते रहेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक चलेगा। अभी बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है, यह आयेश और धनेश है। इस दशा में आपको धन की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन धन में स्थिरता नहीं रहेगी। 14 फरवरी 2015 के बाद आपका शनि बृहस्पति के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपके जीवन में कुछ उत्थान की संभावना बन रही है। चलिए अब पंडित से ये जानते हैं, यदि हम संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कर्ज से मुक्ति पाना, तो ऐसे में कौन से देवी देवता हैं जिनकी हमें पूजा करनी है, जिनसे हमें प्रार्थना करनी है, कौन सा मंदिर है जहाँ पर जाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, वो कौन सा मंदिर है जहाँ जाकर ये इच्छाएं हमारी पूर्ण हो सकती हैं? देखिए, यदि आप दुनिया में चारों तरफ से निराश हो चुके हैं और हर प्रकार के आशीर्वाद और हर प्रकार के आपके उपाय निष्फल हो गए हैं, कर्ज में आप आकंठ डूब गए हैं, अब इससे निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, सारे उपाय आपके निष्फल जा रहे हैं, यहां तक कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कामयाब नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला है, जहां माता विंध्यवासिनी का मंदिर है। देवी भागवत में जिनके बारे में कहा गया है कि विंध्याचल निवासिन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तमा, जितने भी सिद्धपीठ हैं उनमें सर्वोत्तम स्थानों में गणना विंध्याचल पीठ की आती है, वहीं से IST रेखा भी गुजरती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, विंध्याचल मंदिर में जाकर के यदि आप ध्वजा नारियल समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप रात में 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में माता का सहस्त्रार्चन करते हैं कमल के फूल से या कमल गट्टे से, तो निश्चित रूप से आपको कर्ज से मुक्ति मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह से अगर आप पंचमेवा से माता का सहस्त्रार्चन करते हैं तो आपको उच्च पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। यह एकमेव ऐसा सिद्धपीठ है जहां जाने के बाद कोई निराश होकर के नहीं लौटता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, रुके हुए कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे और आपके आज थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप शिवलिंग पर शहद का लेप करके शुद्ध जल से शिवलिंग को धोएं, ओम नमः शिवाय का जप करें और काले वस्त्र का दान करें, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों की पैसे से जुड़ी हुई हर परेशानी दूर होगी। आज आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। नया मकान खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। आज आप अच्छा महसूस करेंगे निश्चित रूप से। आज आपको शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए
और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। काले तिल से हवन करना चाहिए और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों के नौकरी में तरक्की का संयोग बन रहा है। आमदनी का नया रास्ता मिलेगा और परिवार का सुख और परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ठीक समय है। केसर का तिलक लगाइए और माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल को समर्पित कीजिए। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइए और गरीबों को पीली मिठाई बांटिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से नकुल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। नकुल जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। नकुल जी। हाँ जी। जी, अगर आप टीवी सुनते रहेंगे तो आप हमें नहीं सुन पाएंगे। आपसे गुजारिश है टीवी से दूर होके बैठिए या टीवी म्यूट कर दीजिए। अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। हाँ जी, 7 सितंबर 1989। जी, प्रश्न कीजिए। इसका जन्म। सवाल बोलिए। हाँ जी, इसकी नौकरी और शादी की पूछनी थी, कब तक जी। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके नौकरी का जहां तक प्रश्न है तो अभी नवंबर के बाद इनके नौकरी का योग बन रहा है। जहां तक शादी का प्रश्न है, अभी इसमें काफी विलंब की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली से लक्ष्मी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। लक्ष्मी जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी उम्र 45-40 है, ठीक से नहीं पता, वैसे 4 सितंबर 1968 जी जी डेट ऑफ बर्थ है जी। आजकल तबीयत बहुत खराब रहती है और मन बहुत परेशान रहता है। घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है और शरीर साथ नहीं दे रहा, बहुत परेशान हूँ। बच्चों की बहुत चिंता रहती है। लक्ष्मी, आपने जो प्रश्न किया है, आपका राशि स्वामी इस समय कन्या राशि में अपने भाव से छठे स्थान में बैठा हुआ है। खून से संबंधित बीमारी आपको है। खून से संबंधित बीमारी होने के कारण पूरे दिन आपके शरीर में थकान और दर्द की स्थिति बनी रहती है और मन भारी भारी हुआ रहता है। आप गेहूं का आटा 5 किलो, गुड़ 1 किलो, लाल कपड़ा 3 मीटर और तांबे का 1 लोटा और मसूर की दाल 4 मंगलवार किसी धर्म स्थान में ब्राह्मण को दान कीजिए। निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप सुखी जीवन जी पाएंगे।